नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने लाल रंग का बटन है, उसको तुरंत प्रेस करिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो आपकी पत्नी है या फिर पति है, कोई भी दोनों में से एक हो सकता है, उसने आपके साथ धोखा दिया है, आपके होते हुए भी किसी और के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं। और उस चीज का जब आपको खबर मिला, मतलब आपको जानकारी मिली उसकी कि मुझे ऐसी चीजें आपके साथ जो आपका जीवन साथी है वो किसी और के साथ में कर रहा है, तो फिर आपको क्या ऐसा महसूस होगा, क्या आपको करना है। आज मैं इसी माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे धोखेबाज जीवन साथी को किस तरीके से आप सबक सिखा सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, अपने आप को एक एक समझ मतलब एक सीख लेते हुए उसको क्या उसको सबक सिखाना है कि हमारे साथ में उसने गलत किया तो क्या किया और क्यों किया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना है मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस बात को जरूर शेयर करिएगा। तो बात करते हैं कि हालांकि मैं यही चीज बताऊंगा कि अगर पति पत्नी का जो संबंध है वो खराब हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में केसेस हो जाते हैं, उसके बाद दोनों जो है वो अलग अलग अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो पारिवारिक चीजों से या जो शारीरिक सुख है उससे भी दूर रहते हैं, पति भी दूर रहता है और पत्नी भी दूर रहती है। कभी कभी साथ में भी होता है, साथ में रहते हुए भी अगर एक दूसरे के साथ वो चीट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में मतलब विश्वासघात कर देते हैं, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा दुख मिलता है। अब इस चीज के लिए जो है, अब कोई भी हो, मैं स्पेशली किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, ना पति के लिए कह रहा हूं ये बात, ना पत्नी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि गलत दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसी का भी मन डोल सकता है, किसी को भी ऐसी चीजें वो कर सकता है। तो ऐसे समय पर जो है, अब मैं मान के चलता हूं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरे पास कल ही कॉल आया था, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी इंसान, क्या बताऊं आपके लिए कि एक तो वो सैनिक सैनिक मतलब फौजी है, जो कि मेरठ का रहने वाले हैं। और इनकी शादी जो है आज से 4 साल पहले हुई थी। इनको एक बेबी भी है, बच्चा भी है। और ये अपनी पत्नी को जो है वो अपने ससुराल में, मतलब मम्मी पापा जो मेरठ में रहते हैं, और ये बॉर्डर पर सिक्योरिटी करते हैं, मतलब कि सेना में है, जॉब करते हैं। इनकी पत्नी का जो है अब समझ सकते हैं आप कि फौजी को 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने इस तरीके से थोड़ा समय लेट में आना पड़ता है घर के लिए, और फिर भी वो भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाती है। ये बात सैनिक जान सकते हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, इनकी जिनकी वजह से हम भी सुरक्षित हैं। अब उनका जो था वो मैं देखिए, मैं किसी को कोई चीज सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपके लिए, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसके साथ में ऐसा हुआ, किसी के साथ में हो सकता है ये। तो उनकी पत्नी जो है वो किसी भी जो पड़ोसी था, उसके जानकार था, उसके द्वारा जो है उनके बातें होने लगी। और फिर जो मतलब फौजी था, जो वो जो व्यक्ति था, वो उसने अपने पत्नी से काफी बार बात करता था, लेकिन वो बात बात में वो इग्नोर करना शुरू कर देती थी। मतलब कि मैं बाद में बात करूंगी, अभी काम कर रही हूँ, अभी बिजी कर रही हूँ, इस तरीके से, क्योंकि उसकी बात जो है वो दूसरे लड़के से भी चल रही थी। इसी दौरान जो है काफी समय बीता, तो ये बातें छिपती तो है नहीं, चाहे आप लाख छुपा लो इनको, इन चीजों को। तो वो पति अपने आता चला जाता अपने ड्यूटी पे, लेकिन सास जो थी, यानी कि माँ जो थी उसकी, वो तो उसी घर में रह रही थी ना, उसको तो सब कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि ये चीजें हो रही हैं। तो उसने ये चीजें देखते हुए अपने बेटे से कंप्लेंट किया कि बेटा इस तरह की चीजें हैं। तो उसने मम्मी से अपने कहा, मम्मी तुम कुछ कहो मत, ही बस निगाह रखो, अगर ऐसी चीजें कर रही है तो देख के मुझे बताओ आप। तो माँ ने भी कुछ नहीं कहा इन सब चीजों को होते हुए। उसने जो परिवार है, परिवार में कुछ नहीं कहा। तो एक बार जो है इनका क्या हुआ कि ये पत्नी जो है वो छत पे गई थी, और छत पे जो है वो लड़का छत से छत कूद के जो है आ गया था, कपड़े सुखा रही थी ये। और हालांकि इन दोनों का प्रेम था, तो कोई गलत चिल्लाना चीखना ऐसे कुछ कहना तो था नहीं। तो इन दोनों की आपस में बातें हुई, और वहां पे जो था ये दोनों जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच गए थे। इसी दौरान जो है इनकी जो सास थी, इनकी लड़के की जो माँ थी, वो छत पर पहुंच गई थी, और उसने इस अवस्था में उसको देख लिया। ये बात जब बताई बेटे को कि इस तरह की चीजें हैं, तो बेटा आया, उसने पूछी कि तुम्हारा इस तरह की चीजें हैं। तो उसने जो है वो कॉल लॉग जो है, लड़की का जो कॉल लॉग है, जिस पर कॉल होती थी, वो सब कुछ उसने डिलीट कर दिया था। अब डिलीट करने के बाद जो है अब आपने फोन से डिलीट कर दिया, लेकिन जो कॉल हिस्ट्री है जो सर्वर पर है वो थोड़ा डिलीट कर दिया। अब वहां से उसका कॉल लॉग निकलवाया, तो सबसे ज्यादा उसी लड़के से बात थी जिस लड़के से उनका अफेयर था।
ये बात उसको कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ में गलत क्यों किया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने आप को डिफेंड करने लगी कि मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मम्मी आपके झूठ बोल रही हैं, ऐसा है वैसा है, और से कई चीज़ें हैं। जब कॉल लॉग देखा, हिस्ट्री देखी, तो देख उसमें जो लिस्ट निकली थी, सबसे ज़्यादा बार जो थी वो एक ही नंबर पर कॉल था, और वो कॉल जो था उसका जिसका लड़के के साथ में अफेयर था उसी का नंबर था। ये बात उसको दिखाई कि देखो सबसे ज़्यादा कॉल है, तुम इस पर क्या बात करते हो। और कोई ऐसा नहीं कि जैसे अनजान व्यक्ति होगा तो उससे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात कर देंगे, 1.5 घंटे तक बात करिए, 1 घंटे बात कर रहे हैं आप, तो ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप भी समझ सकते हैं क्या क्या बात चल रही है। अब इसके बाद जो है इन्होंने जो है अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, उससे न मारा न पीटा न कुछ कहा। जब तुमने गलत किया, तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि तुम अपने ऐसा करो, अपने मायके चले जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। आप उसके बाद जो है उसने अपनी पत्नी को जो है वो मोटरसाइकिल बिठाया और वो जो है अपने उसके मायके में छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो है फिर उसने उसको उसकी तरफ मुंह करके नहीं देखा। उसके बाद जो है कई बार उसने कोशिश की कि तुम ले जाओ बुला के, लेकिन उसने बिल्कुल भी मना कर दिया, नहीं जाना, नहीं रहना उसके साथ में। तो इसके बाद जो है उसने कई प्रकार के केस के मुझसे दहेज मांगते हैं, इसलिए मुझे रखना नहीं चाहते हैं, झूठ के आधार पर कई सेक्शन 498A DV मेंटेनेंस ऐसे कई प्रकार के उनके ऊपर जो है केस कर दिए। अब केस जो है अब पेंडिंग है, मामला पेंडिंग में है। लेकिन अब मैं आपसे इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि ऐसी पत्नी जिसने आपके साथ धोखा किया है, या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर आपके आपस में मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, उसके बावजूद किसी और के साथ संबंध में है, और वो आपको हर चीज मालूम है, हालांकि आपके पास कभी किसी के पास सबूत होता है, कभी किसी के पास सबूत नहीं होता है। आप सोच कर देखिए ऐसी चीजों पर, क्योंकि कोर्ट भी एडल्ट्री मानती है कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ में आपके होते हुए भी अगर रिलेशन में है, तो वो एक एडल्ट्री का पार्ट बनता है। लेकिन एडल्ट्री में ऐसे में कहाँ सबूत लेकर आएगा व्यक्ति, कौन कैमरा लेकर उसके पीछे घूमता रहेगा कि आप तुम ऐसी अवस्था में आओ, हम तुम्हारा फोटो खींचेंगे या तुम्हारे वीडियो बनाएंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोर्ट को तो देखिए सबूत चाहिए कि आप अगर किसी वो लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आपको सबूत देना होगा कि आपकी पत्नी जो किसी एडल्ट्री में, तो आप उसका सबूत दो, फोटो दो, वीडियो दो, कुछ भी दो। लेकिन आपके पास में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा अब यहाँ पर देखिए, आपका मन तो अपने आप से खुद कहता है ना कि मेरे साथ में इसने धोखा किया, इसने गलत किया, तो मुझे क्या करना है। तो आपका अपना निर्णय है। कोर्ट का देखिए, कोर्ट को तो सबूत चाहिए होता है। कोर्ट सबूत दोगे तो आप साबित कर दोगे, नहीं है तो फिर कोर्ट चलता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीजें हैं। हर व्यक्ति के पास में हर एविडेंस ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मेरी पत्नी गलत है या फिर मेरा पति गलत है, दोनों में से कोई भी गलत है, तो आप देखिए सबसे पहला यही है, क्योंकि कुछ लोग जो है इसके सुनने के बाद या दो निर्णय लेते हैं, या खुद को खत्म करने की सोचते हैं या फिर उसको खत्म करने की सोचते हैं जिसने हमारे साथ में धोखा किया। दो ही आपके मन में सबसे पहले सवाल आते हैं। आपको मन में सवाल नहीं आता कि मुझे इसको छोड़ देना है, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं जीना है, ऐसा नहीं आता। आपके दिमाग में सिर्फ दो ही प्रश्न आते हैं, या मैं मर जाऊं या उसको मार दूं, बस दो ही चीज आती हैं आपके। तो ऐसे समय पर ना ही तो आपको मरना है, ना ही दूसरे को मारना है। कोई भी ऐसा निर्णय आपको नहीं लेना है। इस तरह की चीजें आप ऐसे समय पर बेहतर है कि अब उसको उसके स्थान पर छोड़ दिया जाए और उसको अपने से अलग कर दिया जाए, और अपने आप को ठीक करने के लिए हर दिन कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीजें सोचें, पॉजिटिव काम करें, जिससे कि अपने मस्तिष्क से ये चीजें साफ निकाल सकें। क्योंकि ये चीजें धीरे से निकलने वाली भी नहीं है। जिसके साथ में आपने जीवन बिताया है, कुछ समय बिताया है या फिर कई साल बिताए हैं, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि आपको ये पता लगा कि मेरी पत्नी किसी और के साथ है, या फिर मेरे पति किसी और के साथ में है, फिर रिलेशन में है, तो फिर आपको उससे बड़ा दुख मुझे लगता है कि इस धरती पर और तो कोई दुख होगा नहीं। वो पीड़ा ऐसी पीड़ा होती है कि इंसान अपने आप की सुध बुध सब खो देता है और समझ नहीं आती है कि अब मैं उस समय पर क्या करूं। तो या तो मैंने बताया आपके लिए, दो ही उसके मन में सवाल आते हैं, दो ही ऐसी चीजें आती हैं कि या मैं उसको मार दूं या फिर खुद मर जाऊं, बस, और कोई ऐसी चीजें नहीं आती हैं। लेकिन ये दोनों ही घातक हैं आपकी। अगर आपने अपने आप को कुछ कर लिया तो सोच कर देखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके ब्रदर सिस्टर वो भी हैं, उनसे भी आपको उम्मीद है, वो भी आपके सहारे हैं किसी न किसी प्रकार से। तो आपको उनको तरफ भी देखना है। अगर आप दूसरे को मार देंगे या दूसरे के साथ में इस तरह की चीजें करेंगे, तो देखिए वहां पर भी आपको फिर वो तो चला जाएगा, लेकिन आपको पूरी जीवन जेल में काटना पड़ जाएगा बिना कुछ किए। यानी कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। तो अगर आप एक गलती के बाद इतनी बड़ी गलती कर देंगे, तो फिर आप सोच कर देखिए कि आप तो जेल चले जाएंगे, लेकिन आपके बाद आपका परिवार जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। आप तो अंदर अंदर रहेंगे, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो हर त्योहार पर आपको सोच कर रोएंगे कि आप वापस घर पर नहीं आ पाएंगे।
तो ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। अब क्या चीज़ें हैं, ये तो देखो व्यक्ति है, पता ना किस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये आप ठान लीजिए कि अब मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप फिर भी उसके बावजूद भी उसको आप माफ़ कर देंगे, मान लीजिए, मैं कहता हूँ मान लेंगे, माफ़ कर दें, तो ऐसी कौन सी अभी आपने कमी करी थी जिसकी वजह से उसने ऐसा गलत कदम उठाया? या फिर आप उसको माफ़ करके साथ में रख लेंगे, तो क्या गारंटी है कि अब वो अगली बार हमको वो दुःख नहीं पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगा? तो ऐसे समय पे कोई भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। आप ऐसे से बस एक ही निर्णय लेना है कि अब उसके साथ नहीं रहना है, अलग रहें, वो अपना जीवन में खुश, हम अपने जीवन में खुश। और अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो आपको मैंने कहा कि ये चीज़ें जो सोच रहे हैं आप गलत, उनको तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि उसके बाद जो जीवन आपका नहीं, आपके से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन हो रही हैं। एडल्टरी में महिलाएँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, पुरुष भी जल्दी आ रहे हैं। तो ऐसे, क्योंकि एक-दूसरे से अलग होना, पर पुरुष भी अलग हो जाता है, पत्नी भी अलग हो जाती है, उसके बाद एडल्टरी में आ जाते हैं, यानी कि किसी और के साथ संबंध बन जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये केसेज़ भी बहुत बढ़ रहे हैं। पहले एक समय होता था कि पति-पत्नी में कोई झगड़ा ही नहीं होता था, केस भी नहीं होते थे। आज हर व्यक्ति, हर दूसरी महिला, हर दूसरा पुरुष जो है, एक-दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं, और केस करने के बाद अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद फिर वो जो है वो अपना शारीरिक सुख कहीं और ढूँढना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद उन चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं। तो ऐसा देखिए, आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो होगा उसको सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए कि हाँ, मेरे साथ में गलत हुआ है, तो मुझे अब क्या निर्णय लेना है, तो वो आपको निर्णय लेना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लगी है, तो आप नीचे जो लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिए, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।